हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की सत्संग संत वाणी स्वामी शरणानंद जी महाराज के बड़े अमूल्य वचन हैं, उनके आधारित थोड़ी सत्संग करते हैं। किसी साधक ने पूछा है, शुभ कर्म क्या है? शुभ कर्म की क्या परिभाषा है और शुभ कर्म कैसे किया जाता है? गुरु महाराज फरमाते हैं, सद्भाव पूर्वक की हुई भावनाओं के अनुसार यथाशक्ति क्रिया करने पर कर्ता का कालांतर में वही स्वरूप बन जाता है। इसलिए हृदय में सदैव पवित्र भावनाएं करनी चाहिए। यही वास्तव में शुभ कर्म है। स्वामी जी बताते हैं, हृदय में शुभ भाव होगा तो सारे कर्म शुभ होंगे, सारे विचार भी शुभ होंगे, सारी क्रिया शुभ होगी। मूल में भावना भी अशुद्ध रहेगी तो कभी विचार शुद्ध नहीं हो सकते और कभी क्रिया और कर्म भी शुद्ध नहीं हो सकते। इसलिए भाव शुद्धि ही सारे कर्मों की शुद्धि है। हमारे 3 शरीर है। जैसे कारण शरीर है वो भाव प्रधान है, सूक्ष्म शरीर है वो विचार प्रधान है, और स्थूल शरीर है वो क्रिया प्रधान है। कारण शरीर में भावना प्रधान होने से भावना 2 प्रकार की हो सकती है, शुभ अशुभ, और एक मिश्रित भी हो सकती है, शुभ अशुभ मिश्रित। तो शुभ भावना के आधार पर शुभ विचार और अशुभ भावना के आधार पर अशुभ कर्म, अशुभ विचार, और शुभ अशुभ मिश्रित भावना के पर शुभ अशुभ मिश्रित विचार, और उन्हीं विचारों के आधार पर जीवन में कर्म होते हैं और कर्म के अनुसार उनको फल मिलता है। जैसा कर्म होगा जैसा फल होगा। तो संत महात्मा बताते हैं, कर्म हमेशा के लिए शुभ हो। शुभ कर्मों के पीछे शुभ भाव शुभ विचार हो और शुभ विचारों के पीछे शुभ भाव हो। भाव की शुद्धि सबसे श्रेष्ठ शुभ भाव यही है, दूसरों के हित के लिए जीना, दूसरों के हित का भाव हो, दूसरों की मदद का भाव हो, दूसरों की सेवा का भाव हो। बस वही शुभ भाव है, उनके द्वारा ही शुभ कर्म होता है। आगे साधक पूछता है, ज्ञान का स्वरूप क्या है? तो ज्ञान का स्वरूप बताते हैं, सब कुछ ज्ञान से ही उत्पन्न होकर ज्ञान में ही स्थित तथा ज्ञान में विलीन हो जाता है। सब कुछ विलीन होते हुए भी ज्ञान स्वरूप से अखंड रहता है। ज्ञान का स्वरूप यदि क्रिया रूप में देखा जाए तो उसका नाम है त्याग, क्योंकि ज्ञान के लिए त्याग ही करना होता है। ये ज्ञान का स्वरूप बताते हैं। ज्ञान का स्वरूप यदि भाव रूप में देखा जाए तो उनका नाम प्रेम है। और ज्ञान, क्योंकि ज्ञान के बिना प्रेम नहीं होता और प्रेम के बिना ज्ञान नहीं होता। ये ज्ञान का स्वरूप बताया है, क्योंकि जिनके आधार पर आप ज्ञान प्राप्त करते हो वो सारा आधार नष्ट हो जाता है, सारे पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उनका ज्ञान नष्ट नहीं होता। संसार खत्म हो जाता है लेकिन संसार का ज्ञान खत्म नहीं होता। इसलिए संसार का जो ज्ञान है वो संसार से बाहर नहीं जाता और बाहर वो ले जा भी नहीं सकता। लेकिन एक जो ज्ञान है हमारे स्वरूप का ज्ञान है और आत्म तत्व का ज्ञान है, वो ज्ञान ही वास्तव में ज्ञान है, दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। अब किसी भक्त ने पूछा है, ज्ञान योग क्या है? त्याग और प्रेम में, और प्रेम को ज्ञान में, त्याग को प्रेम में, प्रेम को ज्ञान में विलीन
अर्थात अभिन्न कर देना ही ज्ञान है। अपने त्याग हमेशा के लिए प्रेम में समर्पित होता है और प्रेम हमेशा के लिए ज्ञान के प्रति समर्पित रहता है। इसलिए वास्तव में ज्ञान ही बचता है, ज्ञान ही अंत में आदि में रहता है और उस ज्ञान का हमेशा के लिए बोध सतत बना रहे, स्मृति बनी रहे, वो विवेक जागृति बनी रहे, उसका नाम ज्ञान योग है। ज्ञान योग का फल क्या है बताते हैं। ज्ञान योग के सिवाय और किसी प्रकार अवस्था रहित अखंड एक रस स्थायी प्रसन्नता मिल ही नहीं सकती। मतलब ज्ञान योग का फल है अखंड प्रसन्नता, नित्य आनंद, नित्य प्रसन्नता, नित्य शांति, ये ज्ञान का फल बताया है। अब बताते हैं कि ज्ञान योग कौन कर सकता है, ज्ञान योग का अधिकारी कौन है। अभिलाषा होने पर मनुष्य मात्र स्वतंत्रता पूर्वक ज्ञान योग कर सकता है। मूल बात है अभिलाषा होने पर। जब मनुष्य को योग की अभिलाषा ही नहीं है, ज्ञान की अभिलाषा ही नहीं है, ईश्वर की अभिलाषा ही नहीं है, जब तक वो कोई न तो ज्ञान प्राप्त कर सकता है न कोई योगी बन सकता है। अभिलाषा होने पर मनुष्य मात्र इस बात में स्वतंत्र है। इस स्वतंत्रता का पूर्ण जो लाभ है वो ज्ञान योग ही है। ज्ञान योग के लिए किसी प्रकार के कोई संगठनों की ज़रूरत नहीं है, भीड़ भाड़ की ज़रूरत नहीं है। ये एकांगी मार्ग है, व्यक्तिगत मार्ग है। आवश्यकता केवल अपने को योग्य बनाने की है, अपने भीतर अद्भुत जिज्ञासा जगाने की है। बल्कि अपने बनाए हुए सभी संगठन तो मिटने वाले हैं। अपनी बनाई हुई वस्तुओं को मिटाने के लिए सभी स्वतंत्र है। सभी संगठन मिट जाने पर बेचारा संसार निर्जीव तथा नीरस हो जाता है। संसार के सभी रस मिट जाने पर परम पवित्र, परम विचित्र रस का अनुभव होता है जो कहने में नहीं आता है। उस अनोखे रस का अनुभव होते ही किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होती, अर्थात जीवन में पूर्ण तृप्ति आ जाती है, जीवन पूर्ण तृप्त हो जाता है, अर्थात सभी अभिलाषाओं का अंत हो जाता है। यही ज्ञान योग है और ये ज्ञान योग का वास्तविक फल है और जिसे मनुष्य मात्र प्राप्त कर सकता है और मनुष्य मात्र का जन्म भी उसके लिए मिला है और मनुष्य की सफलता भी उसी में बताई गई है। अब एक छोटी सी बात आती है उपासना के लिए। अब उपासना की आवश्यकता क्यों होती है? शुभ कर्मों से स्वार्थ भावों का अभाव हो जाता है, अर्थात हृदय विशाल हो जाता है और विश्व का दुख उनका दुख हो जाता है और विश्व का सुख उनका सुख हो जाता है, अर्थात कर्मों द्वारा व्यक्ति शांति नहीं पा सकता। इसलिए उपासना की आवश्यकता होती है। उपासना में सारे संसार के प्रपंच से वो ऊपर उठ जाता है। अपने को उपासना का लाभ क्या है? अपने को सब प्रकार से पूर्ण होने की रुचि मनुष्य मात्र को होती है। हर व्यक्ति अपने को पूर्ण चाहता है, परम आनंद चाहता है, परम शांति चाहता है, सर्वोपरि चाहता है, परंतु विषयजन स्वभाव की आसक्ति के कारण उनका अनुभव प्रकट नहीं होता है। इसीलिए उस विषयजन्य स्वभाव को मिटाने और अपनी वास्तविक रुचि को स्थायी बनाने के लिए उपासना करनी चाहिए और उपासना से ही ऐसा संभव हो सकता है। उपासना से ही ऐसा परम लाभ प्राप्त हो सकता है। उपासना के मार्ग तो कई प्रकार के हैं। विचारपूर्वक देखा जाए, संपूर्ण स्वभाव को अपने स्थापित करना अर्थात स्थायी भाव से अपने में अनुभव करना, ये ज्ञान मार्ग है। प्रकृति के अभाव में उस पूर्ण स्वभाव को स्थापित कर भावपूर्वक अनुभव करना, ये निराकार की उपासना है। अपनी रुचि के अनुसार किसी भी प्रतीक में उसकी पूर्ण भाव को स्थापित करना, ये भावपूर्वक अनुभव करना, ये साकार उपासना है।
ये साकार उपासना है, निराकार उपासना है। ये सब अपनी रुचि के अनुसार है। साकार तथा निराकार दोनों प्रकार की उपासना ये श्रद्धा का मार्ग है। जो श्रद्धा होती है तो वही आगे बढ़ सकता है। जब तक विषयजन स्वभाव का अत्यंत अभाव नहीं हो जाता तब तक उपासना करना अनिवार्य है। अर्थात उसके बिना किए किसी प्रकार वो रह नहीं सकता, ऐसे जो स्वभाव बन जाता है वो उपासना होती है। अब आता दोष के मिट जाने पर गुण अपने आप बढ़ जाते हैं। अर्थात सभी गुण दोष के आधार पर जीवित रहते हैं। इसीलिए अवगुण मिटते ही दोष स्वाभाविक आते हैं, अंधकार मिटते ही प्रकाश स्वाभाविक आता है। ऐसी दृढ़ निष्ठा के साथ उपासना में उतरोगे तो आपका जीवन धन्य होगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो।